आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। जो भाजपा के साथ जाएगा उस सियासी पार्टी का जम्मू कश्मीर से वजूद होगा खत्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। भाजपा के साथ हुकूमत साजी को दिया खारिज इम्कान करार। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के जरिए भारत पाक ताल्लुकात में तातुल तोड़ने का है सुनहरी मौका। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक का बयान। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बयान, कहा जम्मू कश्मीर की आइंदा हुकूमत बेइख्तियार होगी, वजीर आला का ओहदा होगा कठपुतली। भाजपा के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को बनाया तनकीद का निशाना। कहा उमर अब्दुल्ला हुए हैं बौखलाहट के शिकार, गुमराहकुन मालूमात फैलाने करते हैं पसंद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर खारजा एस जयशंकर के पाकिस्तान के दौरे के ऐलान को दिया खुश आइंद इकदाम करार। कहा दोनों मुल्कों को आपसी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए बातचीत का सिलसिला बढ़ाना चाहिए आगे। और बगवा फिरका परस्त यति नरसिंहानंद की तरफ से पैगंबर आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। एनसी तर्जुमान इमरान नबी डार। और पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो भी जमात बीजेपी का साथ देगी वो जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एनसी के हक में वोट दिया गया वोट दरअसल बीजेपी के खिलाफ था। उन्होंने आज एग्जिट पोल के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नताइज का ऐलान होने दे, तभी ये वाज़ह होगा कि इंतखाबात में किसने क्या किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा असेंबली में भी कांग्रेस कामयाब होगी, क्योंकि अवाम जो मौजूदा हुकूमत के दौर में मुश्किलात का सामना कर चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस के हक में वोट देने का फैसला लिया है। पेश है श्रीनगर से मोहम्मद हनीफ की ये रिपोर्ट। Let me tell you one thing. The votes are in the boxes. On the 8th, you will know exactly what is in, what is out. Who has got the majority, who has not got the majority. So let's wait till the 8th. And I don't believe in exit polls. At all? At all. I've never believed in them, and I've never been speculation. Yes. And I don't agree with speculation. Let's let the polls, let the boxes open. We'll know who stands where. Inshallah, उम्मीद है हम सारे देखिए, हम लोग we are jumping the gun. Let's first see the results. Then they will sit down. Then they will decide who's going to be the CM, who's not going to be the CM. You have to wait for it. We all have to wait. Let me tell you one thing. Yeah. Even if you have full majority, you cannot say who's going to be what is going to happen. I'm going to wait till the boxes are all open, the votes are counted, and we know where anybody stands. बताऊंगा जी, हम लोग बीजेपी के सामने जा ही नहीं सकते। यहाँ जो वोट पड़ा है हमें, वो बीजेपी के खिलाफ पड़ा है। उनने जो मुसलमानों पे तकलीफें दी हैं, उन्हें बुलडोज़र चलाए हैं, उनके घर गिराए हैं, उनके दुकानें गिराई हैं, उनके मस्जिदें गिराई हैं, स्कूल गिराए हैं। क्या आप समझते हैं हम उनके साथ जाएंगे? कितने हैं, कितनों को इन्होंने मैंडेट दिया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में? एक मुसलमान को नहीं दिया। एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, तो उनको वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। ओके। और तो उनका वो समझना कि वो हुकूमत बनाएंगे, दे लिव इन कुकूज वर्ल्ड। फैक्टर नहीं दिखता। जो भी इनके साथ खड़ा होगा उसका जनाजा जरूर निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा जरूर। ओके। आएगी इन बहुमत से जीतेगी। I've seen what people say or what they have suffered from them. जहान के बारे में बात नहीं करूँ। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ,
वहीं बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फायदा उठाएं। मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर के शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करने के हिंदुस्तान के ऐलान के एक दिन बाद मीरवाइज फारूक ने हफ्ते को कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास इस्लामाबाद में अगले हफ्ते इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में तातुल को तोड़ने का सुनहरी मौका है। आपको बता दें कि गुज़श्ता 10 बरसों में पहली बार वजीर खारजा एस जयशंकर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मीरवाइज ने हफ्ते को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 5 बरसों के बाद जिनका बेशतर हिस्सा मैंने खाना नजरबंदी में गुजारा, जब जम्मू कश्मीर का अगस्त 2019 में नीम खुद मुख्ताराना दर्जा खत्म कर दिया गया, इसको 2 हिस्सों में मुनकसिम करके यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है। मैं इस प्लेटफार्म पर वापस आ रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ होगा, जिसकी मैंने हमेशा ख्वाहिश की है। और उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए चैलेंजों के बावजूद तनाजात के पुरअमन हल का अज़म पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हफ्ते को कहा कि जम्मू कश्मीर की आइंदा हुकूमत एक बेदांत शेर होगी, जबकि इसका वजीर आला रबड़ स्टैंप होगा और म्यूनिसिपलिटी का शान शौकत वाला मेयर होगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल के वक्फे के बाद होने वाले इसमें इंतखाबात के नताइज 8 अक्टूबर को आने वाले हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, LG की तरफ से 5 MLAs की नामजदगी और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कारोबारी उसूलों में तब्दीली के बाद यह वाज़ह है कि आने वाली हुकूमत बेइख्तियार होगी। और उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर से मजीद कितनी खुद मुख्तारी छीनेगी। रबड़ स्टैंप वजीर आला म्यूनिसिपलिटी मेयर। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने हफ्ते के रोज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें मिस्टर कन्फ्यूज्ड करार दिया और कहा कि वो गुमराहकुन मालूमात फैलाने के आदी है। तरुण चुग ने कहा कि उमर अब्दुल्ला हमेशा तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं और आवाम को गलत बयानियों के साथ गुमराह करते रहते हैं। ये बयान उमर अब्दुल्ला के उस हालिया दावे के रद्द-ए-अमल में सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में शिकस्त तस्लीम कर ली है। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा था कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में वाज़ह तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है, वरना चीफ सेक्रेटरी को हुकूमत के कारोबार के कवायद को तब्दील करने और वजीर आला मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात को महदूद करने की जिम्मेदारियां क्यों दी जाती और वही इख्तियारात LG को सौंपे जाते। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वजीर खारजा एस जयशंकर की शिरकत के ऐलान का खैर मकदम किया है। अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नई दिल्ली की तरफ से वजीर खारजा के पाकिस्तान दौरे का ऐलान एक खुशाइंद बात है और उम्मीद है कि वहां हर एक मसले पर बात होगी, खुसूसन दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात और इक़्तिसादी व माशी मामला ज़ेर बहस आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को नया रुख देंगे और दोनों ममालिक सूझ बूझ का मुजाहरा करके एक दोस्ताना माहौल तैयार करने की सिमत में काम करेंगे। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ इनसाइडर के नुमाइंदे खान हनीफ की ये रिपोर्ट। ये बहुत अच्छी बात है। ये शंघाई जो है ग्रुप है उसकी जो है उसमें वजीर आजम जाते हैं और बाकी बड़े बड़े लीडर जो है इसके वो जाते हैं इसमें, और ये अपनी फाइनेंशियल सूरतों पे और बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। खुशी है मुझे कि जयशंकर जी जा रहे हैं, पाकिस्तान ने इनको बुलाया है, दावत दी है। उम्मीद करूंगा कि ये जहां शंघाई के बारे में उस मीटिंग में बात करेंगे कि वो दूसरी बातें भी करें कि मुल्क को कैसे हम लोग दोस्ती की तरफ चलाएं और इस नफरत को किसी तरीके से ख़त्म करें। ये एक बहुत बड़ी बात है इनका जाना वहाँ पे, और जैसी हालत आज दुनिया में आप देख रहे हैं, वेस्ट एशिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल और बमबारी कर रहा है
लेबनान पे, सीरिया पे, ईरान पे और सारे करीबी मुल्क जो है अपना पैलेस्टाइन है उस पर भी। और अल्लाह करे कि अब वक्त आ गया कि लड़ाइयाँ छोड़ देनी चाहिए। अगर हमने इस दुनिया को बचाना है और दुनिया को बेहतर रास्ते पे ले जाना है तो बातचीत का ही रास्ता है जिससे कि कुछ हल हो सकता है। लड़ाइयाँ बर्बादियाँ लाती हैं, बेगुनाहों को मार देती हैं। तो हमने देखा, जो हम देख रहे हैं आज यहाँ वेस्ट एशिया में, वो हम देख रहे हैं जो रशिया और उनका जो लड़ाई हुई उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ उस मुल्क का। और ये बड़ी बात है कि अगर अब बातचीत से हम लोग कोई चीज़ें कर सकें, ठीक कर सकें, बहुत अच्छी बात होगी। अल्लाह करे कि ये उसमें कामयाब हो जाए और पाकिस्तान भी आगे चलने की बात करे। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि ये इस पर बातचीत कर सकें और रास्ता निकालें आगे के लिए। टेररिज्म तो हम सबको बर्बाद करता है, नफरतें पैदा कर देता है इंसान और इंसान। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बदजबान, गुस्ताख और नफरतें फैलाने वाले भगवा फिरका परस्त यति नरसिंहानंद की तरफ से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलिमात की शदीद अल्फाज में मजम्मत और मलामत की है और ऐसे रिमार्क्स को कतन नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया है। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने अपने एक बयान में कहा कि फिरका परस्त नरसिंहानंद की बयानात मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है और ऐसे बयानात से मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज होने के कई इम्कानात है। उन्होंने मरकजी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की कि वो इस बदजबान और गुस्ताख के खिलाफ फौरी तौर कार्रवाई करे। ये करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी है। वाज़ेह है इसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।